ओम शांति। बिठाएं अपने आप को एक रस एक स्थिति में। इस मन बुद्धि संस्कार की भी अधिकारी मैं आत्मा आने वाले 50 मिनट एक ही जगह पर एक रस एक स्थिति में मुझे रहना है, बैठना। ये ईश्वरीय ज्ञान है। बाबा अपने मैसेजेस के थ्रू हमें पढ़ा रहा है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तो मुझे एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट के जैसे बैठकर सारा ज्ञान सुनना, मनन करना और जहां पर चेंज करना है, जो जो पॉइंट हमें लेकर आगे बढ़ना है, सभी कार्य करने हैं। मेरी समझने की शक्ति यहाँ पे कार्य कर रही, सुनने की शक्ति भी, और धारण भी उसी समय हो रहा है, क्योंकि मैं एक शक्तिशाली आत्मा। सुनना, समझना और धारण करना, सभी काम एक साथ। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का टाइटल है आपके इस जीवन की, श्रेष्ठ जीवन की बैलेंस शीट। बचत, बचत का बजट। टाइटल ही इतना खूबसूरत है। आपके श्रेष्ठ जीवन की बैलेंस शीट डैश बचत का बजट। आज रत्नाकर पिता अपने बड़े से बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे। आज तो नए पुराने सभी बच्चों को एक साथ देख बहुत प्रसन्न है। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण हैं, भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाले कौन आत्माएं हैं? भाग्यवान आत्माएं हैं और भाग्य बना रही। यह देख मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्मों सदा माला माल करने वाला है। देना क्या है और लेना क्या है? अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हैं। तो आप सब सौदागर अपनी बैलेंस शीट तो पढ़नी जानते हैं ना? पूछते हैं बाबा। बाबा क्या कह रहे हैं कि रत्नागर पिता, रत्नागर अर्थात हम सभी को ज्ञान रतन देने वाले, शक्तियां, विशेषताएं, ये दैवीय गुण, ये सब रतन है ना आत्मा के। वो हमें देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और आज तो कहते हैं नए पुराने सभी बच्चों को
एक साथ देख के बहुत प्रसन्न है। सौदा कितना बड़ा किया है, और करने वाले सौदागर कौन है? दुनिया के अंतर में, हाँ, दुनिया के अंतर में बहुत साधारण है, भोले भाली आत्माएं, जिन्होंने भगवान से सौदा कर लिया है और अपना भाग्य बना रहे। बाबा हम सभी को देख मुस्कुरा रहे हैं। कहते इतना बड़ा सौदा है कि एक जन्म का जो कार्य कर रहे हैं, एक जन्म अपने ऊपर इतना कार्य कर रहे हैं कि जो 21 जन्मों तक माला माल बना रहे। हाँ, अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। तो फिर बाबा लास्ट में पूछते हैं कि आप बच्चे सौदागर हो, तो बैलेंस शीट तो पढ़नी आती है, जांचनी आती है। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है, और कितना सस्ता सौदा किया, 1 सेकंड में और एक बोल में ही सौदा कर लिया। दिल से माना मेरा बाबा। इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजानों का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना, मेहनत तो नहीं है, महंगा भी नहीं है, ना समय देना पड़ता है। दुनिया में अगर कोई इतना बड़ा सौदा करना हो तो समय कितना जाता है, पर आप बच्चों ने, तो सच्चे सौदागरों ने बस 1 सेकंड में ही सौदा कर लिया है। हम क्या कहते हैं कि वास्तव में 1 सेकंड लगा बस आप बच्चों को दिल से मेरा बाबा का। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे लौकिक में भी कोई बच्चा किसी के घर जन्म लेता, तो कोई धनवान है तो जन्मते ही वो बच्चा भी धनवान बन जाता है, वारिस होता है। तो सारी ही जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं माता पिता की, वो उस बच्चे की होती हैं। ऐसे ही जब हम उस दुनिया के शक्तिशाली पिता, पूरी दुनिया के पिता, पूरी दुनिया के मालिक के हम बच्चे बन गए, तो उनकी जो विरासत है वो क्या है? ये शक्तियां हैं, गुण हैं, ये दिव्य गुण, विशेषताएं, उसके हम खजाने के मालिक बन, बाबा कहते हैं। तो इतना बड़ा और इतना सच्चा सौदा, जो महंगा भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं दिया, कोई मेहनत भी नहीं है, कोई समय भी देना नहीं पड़ा। तो दुनिया में तो अगर कोई बड़ा सौदा होता तो कितना समय लगता, पर आप बच्चों ने तो सेकंड में ही सौदा करा। बस दिल से ये मान लिया, पहचान लिया कि ये बाबा हमें बता रहे हैं इन सभी चीजें। बाबा को पहचान लिया, जैसे मेरा बाबा बोला तो सौदा पक्का। जिसमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, उन्होंने ही बाबा से सौदा किया और परमात्मा नयनों के सितारे बन गए, नूरे रतन बन गए। ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया। ऐसा नशा सदा रहता है। बाबा पूछते हैं, बाबा कहते हैं कि बाबा ने सभी साधारण, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, साधारण से साधारण आत्मा भी बाबा से जुड़ रही है। तो बाबा कहते हैं सौदा इतना बड़ा है कि जिन आत्माओं के प्रति कोई उम्मीद नहीं करता। याद है ना, परसों भी बाबा बोल रहे थे कि कोई तो अनलकी बोलता था, पर आज आप लकी स्टार बनते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि हो सकता है कि दुनिया की निगाहों में दुनिया की निगाहों में जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, पर बाबा के नयनों के नूर बन गए, पूरे रतन बन गए। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे विशेषताओं से भरते जा रहे हैं, ऐसा नशा आपको रहता है। परमात्मा डायरेक्टरी में आपका विशेष नाम है।
परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी आप बच्चे हैं। इसीलिए ही गायन है, भोलों का भगवान है चतुर सुजान, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। दुनिया की भारे मुक्ता चतुराई बाबा को पसंद नहीं। बड़े बड़े वीआईपी भी, उनकी भी एक डायरेक्टरी शक्ति है आपकी दुनिया में, और सभी एक दूसरे को वो देते हैं। कितनी बड़ी बात है कि आप बच्चों के नाम बाबा की डायरेक्टरी में हैं, वीआईपी हैं। इस विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के सहयोगी बच्चे हैं, तो वीआईपी हुए ना। बाबा अभी हम सभी बच्चों को जैसे कैसे नशा चढ़ा रहा है कि बच्चे आप इतने बड़े हैं, महान कार्य कर रहे हैं। दुनिया में भी तो जो वीआईपी होते हैं उनकी डायरेक्टरी बनती है, पर आप बच्चे तो परमात्मा की डायरेक्टरी में वीआईपी हैं, क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के साथ। इसीलिए कहा जाता है कि भोलों का है भगवान, है चतुर सुजान पर भोलों का है। भोले ही बच्चे बाबा को पसंद आते हैं। दुनिया के ये भारे मुक्ता में चतुराई करने वाले ऐसे बच्चे बाबा को पसंद नहीं आते। उन्हों का कलयुग में राज्य है, जहां अभी अभी लखपति अभी अभी कखपति हैं, लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मापति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं है, निर्भय का है। आज ही दुनिया में धन भी है, पर भय भी तो साथ में है। जितना धन उतना भय में ही उठते, खाते, बैठते और सोते हैं। और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते, निर्भयता से जीवन अपना बिताते, निर्भय बन जाते हो और निर्भय बनाने का कारोबार भी करते। खुद भी ईश्वरीय गुण धारण करते हो और श्रेष्ठ कारोबार भी करते हो, अन्य आत्माओं को रास्ता भी दिखाते हो। बाबा कलयुगी आत्माओं को जो चतुर सुजान बता रहे थे ना, उनको और हम सभी को कंपेयर करते हैं। कहते कि कलयुग में तो राजा भी अगर होगा तो उसका राज्य किसका है? भय का राज्य है, डर का राज्य है। आज जो लखपति है, सेकंड में ही करोड़पति भी हो जाता है। ये तो हम देखते ही हैं, इस दौरान हमने देखा कि पिछले 2 साल में कितनों के साथ। तो बाबा कहते हैं कि आप सब तो पद्मा पदम बढ़ते ही जा रहे हैं, पद्म पदम पति बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो शक्तियां गुण धारण कर रहे हो सकता है कि अभी रुपए पैसे से आपके पास उतना नहीं होगा, इस जीवन में उतना ही है जो जीवन यापन के लिए है, पर आप अंदर से धनवान बनते जा रहे हो, क्योंकि कितनी आत्माओं को आप निर्भय बनाते और निर्भय बनाकर उन निर्भयता का रास्ता दिखाते हो, क्योंकि खुद भी बन जाते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन जाते हो। बाहर तो दुनिया में कितना धन भी है और सोते उठते जागते डर में रहते। आपको तो ना चोरी का डर है और ना ही किसी बात का डर है, क्योंकि आपने शक्तियां और गुण और ज्ञान को धारण किया है, जो आगे 21 जन्मों तक आपके साथ रहे। भय को भी भूत कहा जाता है। आप उस भूत से भी छूट जाते हो। छूट गए हो ना, कोई भय तो नहीं है। जहां मेरापन होगा वहां भय जरूर होगा। मेरा बाबा जहां होगा, सिर्फ एक ही शिव बाबा, तो निर्भयता आप ही आ जाती है। उसके सिवाय कोई भी, ना सोना ना हीरा, कोई भी मेरा नहीं। आपने तो मेरे को तेरा बना दिया है।
इसीलिए भय से मुक्त हो गए। तो चेक करो, मेरा मेरा का संस्कार इस श्रेष्ठ जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में भी कभी आ तो नहीं जाता। मेरा और मेरा ये कहने वाले हमेशा डर के फेरे में, भय के फेरे में रहते। बाबा यहाँ कहते हैं कि आप बच्चों ने तो शिव बाबा को सब कुछ दे दिया है, इसलिए निर्भयता में आ गए, क्योंकि अपना कुछ नहीं है, बाबा का है, और हम तो बस उसको यूज कर रहे हैं। जहां मेरापन होता है, सोने हीरे में बुद्धि जाती है, तो फिर वहां डर आ जाता है। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म रूप में भी चेक करो कि आपके श्रेष्ठ जीवन में ये मेरापन तो नहीं है। अगर मैं और मेरापन होगा तो फिर डरते रहो। तो चेक करो, रियल गोल्ड कहाँ तक बने। रियल गोल्ड कैसे, जो मोल्ड हो जाते हैं ना, हर सिचुएशन में मोल्ड, हाँ, हर आत्माओं के साथ मोल्ड हो जाते हैं। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, जो गोल्डन एज में जा रहा है वो रियल गोल्ड बन के जा रहा है। और जिन्होंने अपने आप को योग बल की अग्नि में तपाया है और शुद्ध होते जा रहे, आत्मा शुद्ध होते जा रही है ना, तो वो रियल गोल्ड। बाबा पूछ रहे चेक करो कहाँ तक बने। सौदा तो किया, लेकिन आया और खाया ऐसे तो नहीं किया। इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे। आपकी वंशावली भी माला माल रहे। ना सिर्फ 21 जन्म, लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी, और ना ही कलयुग के अंतिम जन्म तक धन में कोई भी कमी आएगी। इतना ज्ञान धन, इतना शक्तियों का धन, इतना दैवीय संस्कारों का धन, इतना धन अर्जित किया। बाबा आप पूछ रहे हैं कैसे बैलेंस करना है, उसकी विधि पर आ चुके हैं। तो कहते हैं पहले कि आपने तो सौदा किया है, लेकिन आया और खाया ऐसा तो नहीं किया। मतलब कि जितना हम सुख शांति अपने लिए ले रहे हैं, हाँ, बाबा से हम अपने आप को तो ज्ञान से भर के सुख ही बना रहे हैं। तो जो बाबा ने हमें दिया और हमने उसको यूज कर लिया, तो वो तो खत्म हो गया। पर बाबा कहते इतना जमा किया कि 21 जन्मों तक संपन्न रहो। आपकी वंशावली भी माला माल है। और बोले 21 जन्म क्यों, द्वापर में भी भक्त आत्माएं अगर बन जाए तो फिर भी इतना हो कि दान पुण्य देने के लिए खूब भरपूर होना चाहिए। और बोले द्वापर तक ही क्यों, कलयुग के अंत तक, अंतिम जन्म तक आपके पास धन पूरा होना चाहिए। स्थूल धन, पर बाबा क्या बोलता है, स्थूल धन नहीं, स्थूल धन तो होना चाहिए, वो तो होगा, पर वो कैसे होगा। बाबा कहते हैं कि क्या इतना ज्ञान धन अर्जित कर लिया है, वो अर्जित होगा, वो भरा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। आजकल के जमाने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो, बजट बनाओ, अपनी बैलेंस शीट आज ही बनाओ। संकल्प शक्ति, अब इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, कैसे करना है। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति, कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है। ऐसे ना हो यह शक्तियां व्यर्थ चली जाएं। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई। लेकिन गवाया, खर्च कर दिया, तो बैलेंस शीट में किस तरफ एंट्री होगी। सारे दिन का ये खाता, ये बजट, ये चार्ट बनाओ। बाबा क्या बोलते हैं,
कि आज के समय में वेस्ट से बेस्ट चीजें बनाते हैं और वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सब क्या कर रहे हैं? अपने बचत का खाता स्मृति में रखो, बैलेंस शीट को सामने लेकर आओ, बजट बनाओ। और कौन कौन सी बजट बनाना, किस बातों का? संकल्प शक्ति की संकल्प हम बैठे बैठे किस तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत व्यर्थ की बातें सोच रहे हैं, कुछ गलत बातें सोच रहे हैं, विकारों के वश आके कुछ बातें सोच रहे हैं, तो संकल्प शक्ति को खराब तो नहीं कर रहे। फिर वाणी की शक्ति। अब वाणी कोई श्रेष्ठ कार्य कर रही है, बाबा का ज्ञान किसी को सुना रहे हैं, किसी को सुख दे रहे हैं, वाणी की शक्ति से हम क्या कर रहे हैं, या किसी को परेशान कर रहे हैं, उसको चेक करो। कर्मों की शक्ति, कर्म कैसे कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चेक करना है। और समय की शक्ति, ये सूक्ष्म शक्तियां हैं सारे। समय जो निरंतर चल रहा है, जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आता है। तो हम इस समय संगम के समय पर क्या कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं जांचिए अपनी हर शक्तियों को, कहीं व्यर्थ और साधारण में तो नहीं लगा दिए, व्यर्थ और साधारण में नहीं लगाई। बाबा क्या कहते हैं? श्रेष्ठ में लगाना है सारी शक्तियां। संकल्प श्रेष्ठ हो, वाणी श्रेष्ठ हो, कर्म श्रेष्ठ हो और समय इन सब में लगे तो श्रेष्ठ का खाता बढ़ता चले जाएगा। बैलेंस शीट में बाबा बोलते कि एंट्री किस साइड हो गई, अगर सब खर्च हो जाएगा तो किस साइड हो जाएगी? माइनस में चले जाएंगे ना। देखो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि पता नहीं क्यों मेरे तो अच्छे विचार ही नहीं आते हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब ये चेक करना है कि क्यों आते हैं। क्योंकि संकल्प शक्ति को जब वेस्ट में लगा देते हैं तो नेगेटिविटी बढ़ती चले जाती है। कोई बोलता है ना कि पता नहीं, मैं अच्छा बोलना तो चाहता हूँ पर पता नहीं मेरे बोल बहुत खराब निकलते। अब ये चेक करना है, कर्म अच्छे नहीं हो पाते, समय मेरा साथ नहीं देता है, क्योंकि हमने इन सब चीजों को खराब किया तो अब वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। ये सूक्ष्म शक्तियां हैं। बाबा कहते हैं इकोनॉमिकली चलना है, इसको बचाना है। इन शक्तियों को कार्य में लगाया। इकोनॉमिकली चलना मतलब जो हम बचा रहे हैं, हाँ, जो हमने वेस्ट को बचा दिया, बेस्ट बनाया, साधारण को बचाया, उसमें से अपने लिए थोड़ा यूज करना है पर विश्व कल्याण के लिए ज्यादा लगाना है। इन शक्तियों को कार्य में लगाया, कितना बढ़ाया? क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि कार्य कौन सा चल रहा है? ईश्वर का विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। कौन करा रहा है? बाबा करा रहे हैं। कौन कर रहा है? आप सभी बाबा के भाग्यवान बच्चे कर। क्या बाबा खुद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर सहयोग के साथ ये सारा कार्य चलता है। आप बच्चे तो बस निमित्त मात्र हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं। भगवान का कार्य हो रहा है, नाम आपका हो रहा है। भाग्य किसका बन रहा है? आप बच्चों का बन रहा है। यह बात जानते तो सभी हैं, पर संकल्प शक्ति को कभी तो कार्य में लगाते हैं, समय की शक्ति को कभी तो कार्य में लगाते हैं, पर कभी इसमें भी अलबेले हो जाते हैं, नंबर वार बन जाते हैं। अभ्यास तो पूरा पता है, पर कभी अभ्यास को भी अलबेलेपन से कर। कोई फिर ना तो कार्य में लगाते ना पाप कर्म करते हैं। अब वो फिर दूसरी कैटेगरी बता रहे हैं।
कह रहे कोई तो फिर ऐसे हैं जो ना कार्य में लगाते हैं ना पाप कर्म करते हैं, गवाते भी नहीं है, पर आज की दुनिया के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से तो शक्तियों को गवा रहे हैं। लेकिन साधारण दिनचर्या में भी अगर कुछ कमाया ना गवाया ही होता है। इसको समझेंगे। जमा तो नहीं हुआ ना, साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या रही, इसमें ना तो कुछ कमाया ना कुछ कमाना गंवाने के ही बराबर है। तो खाता जमा होना चाहिए, ऐसा बजट बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि जो शक्तियों को काम में लगा रहे हो तो वो शक्तियां बढ़ती चले जाएंगी। श्रेष्ठ काम, काम कौन सा है? ईश्वर का, सेवा का। ईश्वर हमसे विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। तो कई बच्चे कहते हैं ईश्वर हमसे क्यों करा रहे हैं, खुद क्यों नहीं कर रहे? तो बाबा कहते हैं कि सहयोगी आप बच्चे हैं, सहयोगी बन के करते हैं। सहयोगी तो आप बच्चों को बनाते हैं, क्यों? ताकि आप तो निमित्त मात्र हैं, ईश्वर का कार्य तो होना ही है। आप निमित्त हैं, आप अपना कदम बढ़ाते हैं तो भाग्य बनाते हैं, बैलेंस शीट में एंट्री हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ये सभी बातें सब बच्चे जानते हैं, पर कोई तो इसका बहुत अभ्यास करता है और नहीं तो नंबरवार हो जाते हैं, है ना। कोई तो कार्य में लगाते हैं और कोई नहीं लगाते, अलबेले हो जाते हैं। कहते फिर कोई साधारण अपना दिनचर्या में बस खाना बनाया, सोए, क्लास अटेंड करी, योग करा और ये कर लिया, सोचा कि हमने कोई पाप कर्म तो नहीं करा। बाबा कहते ये अच्छी बात है, पाप कर्म नहीं करा, पर कमाया क्यों? कमाया तो नहीं। और आज के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अगर कमाया नहीं तो गवाया है। कैसे? क्योंकि देखो सारी चीजें नीचे गिरती जा रही है ना सृष्टि पर। हम आत्माएं तो चढ़ती कला में है, पर बाहर देखिए गिरती कला में। तो उन्हों के हिसाब से वाइब्रेशन गिराने वाली है। और अगर हम अपने आप को चढ़ाएंगे नहीं तो इनडायरेक्टली हम भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में अपनी स्थिति में नीचे गिर रहे हैं। तो बाबा कहते प्रवृत्ति यानी कि परिवार में रहते बस साधारण दिनचर्या से चल रहे हैं, सोच रहे हैं हम कोई पाप कर्म नहीं कर रहे। पाप कर्म नहीं कर रहे हैं वो बात ठीक है, पर श्रेष्ठ कर्म भी तो नहीं किया तो जमा नहीं किया। बाबा ये कहना चाह रहे। आगे देखते हैं। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा भी की, पढ़ाई भी की, किसी को दुख नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म नहीं किया, लेकिन दुख नहीं दिया तो सुख भी तो नहीं दिया। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी करी। जैसे बाबा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन और मेरेपन का त्याग करो, ये त्याग करना सच्ची सेवा है। क्या ऐसी सेवा करी? क्या अन्य आत्माओं को भी बाबा से मिलाया? क्या मिलकर उनको बाबा से मिलाकर उनका भाग्य बनाने में मदद कराया? चेक करो। क्या उनको सुख दिया? बाबा के ज्ञान को सुनाकर, ध्यान को कराकर क्या उनको भी सुख दिया? जब आप पहले पहले आए तो बाबा ने आपको सुख से भरा? चेक करो। आज आप सभी बच्चे माला माल हुए, सुख और शांति के भंडारे कुछ भरे हुए। जब चाहें तब जितना मर्जी ले लो, बाबा तो देने को तैयार बैठा है। पर क्या आप बच्चे ये सभी भंडारों को औरों में बांटते हैं? चेक करो। बैलेंस शीट में आज ही भरो
कि कितनों को बांटा है। जैसे कारोबार करते हो तो कुछ रुपया लगाकर उसको बड़ा से बड़ा बनाते हो। ऐसे ही जब शक्तियों को, ज्ञान को, समय को, कर्म को कार्यों में लगाओगे तो बढ़ाते चले जाओगे। स्वयं का भाग्य भी बनेगा, आपके संग अनेकों का भाग्य बनेगा। वो अनेकों का भाग्य आपका भाग्य और अच्छा बनाता चला जाए। यही है बचत की बैलेंस शीट। बाबा क्या कहते हैं कि इन शक्तियों को, ये जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनको बढ़ाने के लिए, मानो आपने कुछ पाप कर्म नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, पर किसी को सुख भी तो नहीं दिया, किसी को बाबा से तो नहीं मिलवाया, बाबा से मिलवाते तो जैसे आप सुख से भरे हो तो वो भी भर जाएंगे, उनके जीवन में भी सुख शांति आ जाएगी। फिर बोलते कि मैं और मेरेपन का त्याग किया कि नहीं किया, इसको चेक करो। उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल भी तो नहीं बोला जिसमें ना उम्मीद को उम्मीदवार बना दिया, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया, खुशी के उमंग उत्साह में किसी को लाया। वह है जमा करना, यानी कि बचत कर। ऐसे ही 2 घंटे 4 घंटे बीत गए, ये बचत हुई क्या? समय की शक्ति को गवाया। उस समय वाइब्रेशन के द्वारा सेवा कर समय की शक्ति को बढ़ाते। बैलेंस शीट में समय की भी एंट्री अच्छी बनाते, सभी शक्तियों को बचत करके जमा कर। बचत करने का अर्थ बिल्कुल नहीं कि उसको इस्तेमाल नहीं कर। बचत करने का अर्थ है साधारण और व्यर्थ से बचाना है और श्रेष्ठ में खूब धनवान बनकर लगाना। जितना धनवान बनकर लगाएंगे उतना पद्मोपति बनते चले जाए। सब शक्तियां आपके इशारों पर चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ही तो हैं सच्चे सौदागर। जैसे सौदागर के कितने दास दासियां होती हैं, आप बच्चों ने कितने दास दासियां जमा करे, जरा चेक करो। दास दासी बाबा किसको कह रहे हैं? ऐसे नहीं सोचना किसी आत्मा की बात कह रहे हैं बाबा। दास दासी मतलब आपके एक इशारे पर सारी शक्तियां कारोबार में आ जाए, वो आपके दास दासी बन जाए। ऐसा बजट बनाओ कि बैलेंस शीट हर महीने बढ़ती जाए। साल भर में बढ़नी थी, हर महीने बढ़ती जाए। तो क्या कह रहे हैं कि उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला कि किसी को उम्मीद आ जाए, जो ना उम्मीदवार है उसको जीवन में उम्मीद आ जाए, जो हिम्मतहीन है उसको हिम्मत बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, खुशी और उमंग में उत्साह में लाया कि नहीं लाया, किसी को कोई जैसे बहुत परेशान है उसको हमने खुशी दिलाई कि नहीं दिलाई। 2 घंटे 1 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर दिए मानो, तो उसको कहते हैं वाइब्रेशन की सेवा में लगाओ, यानी कि मनसा सेवा में लगाओ। तो आप ऐसे करके अपने सारे खाते बढ़ा सकते। कहते बचत करो शक्तियों में। बचत करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि आप उसको यूज नहीं करो, पर व्यर्थ और साधारण से बचाओ और श्रेष्ठ में कहते धनवान बन जाओ। उस शक्तियों को पूरा लगाते चले जाओ। श्रेष्ठ कार्य, इस समय श्रेष्ठ कार्य कौन सा है? ईश्वर कार्य इस समय श्रेष्ठ कार्य है, उसमें लगाते चले जाओ। और किसको लगाना है? हाँ, किस चीज को लगाने को बोला बाबा ने? एक तो संकल्प शक्ति को, दूसरा समय की शक्ति को, कर्म की शक्ति को,
इस कार्य में लगाते चले जाओ तो वो बढ़ती ही चले जाएगी सेवा। इस समय बजट बनाकर कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावें, यह प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ कि जो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति कराए। चाहे किसी को सुख मिले, चाहे किसी को शांति मिले, ताकि आप सभी बच्चों के हर आत्मा गुणगान करे कि इन आत्माओं ने हमें जरूर कुछ ना कुछ दिया है। बच्चे अगर सूक्ष्म सेवा, जिसको मनसा सेवा कहते हो, वो भी करते हो तो भी आत्मिक रूप में हर आत्मा को पता चलता है। समय का खाता बढ़ता है। आप बच्चे जितने समय विश्व को मनसा से सुख देते, शांति देते, हर एक आत्मा को पता चलता है। व्यर्थ से छूटो, समर्थ बन जाओ। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। मनुष्य आत्माओं तो क्या, प्रकृति को भी पावन बनाओ। सभी की सेवा आप बच्चों को करनी है। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ कि हर आत्मा प्रकृति, सुख और शांति की महसूसता करे और सुख और शांत बन जाए। ऐसा बजट बनाओ। बाबा क्या कहता है कि इस समय ऐसा बजट बनाइए कि आपका कार्य, ईश्वर का कार्य, शक्तियों का हर जगह पहुंचे। विश्व की हर आत्मा, ऐसा प्लान बनाओ कि हर आत्मा को कुछ न कुछ मिले, आपसे प्राप्त हो और वो आपके गुणगान गाए। तो फिर बाबा ने बहुत सूक्ष्म रहस्य बताया कि जैसे आप मनसा सेवा से सूक्ष्म सेवा करते हो तो आत्माओं तक वो चीजें पहुंचती हैं और समय के द्वारा एंट्री होती रहती है। हर आत्मा को ये पता होता है कि मुझे शक्ति आ रही है, मुझे सुख शांति मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बस वहीं तक नहीं, विश्व की हर आत्मा, मनुष्य आत्माओं को तो देना ही है, चाहे जीवन मुक्ति दीजिए, चाहे मुक्ति दीजिए। जीवन मुक्ति, जो बाबा हमें जीवन मुक्ति दे रहे हैं ना, कि सभी कार्य करते हुए बाबा से कनेक्ट रहे, तो जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए जीवन की सभी उलझनों से मुक्त, कि सब कुछ बाबा का है, हम तो बाबा के लिए कर रहे हैं तो बाबा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जीवन मुक्ति। और मुक्ति का अर्थ क्या है, उनकी दुख दर्द से उनको मुक्ति देना। तो बाबा कहते हैं कि बस आत्माओं को नहीं, प्रकृति को भी तो पावन बनाना है। आप तो उसकी भी सेवा कर रहे हो। तो ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ कि प्रकृति सहित सभी आत्माएं सुख और शांति को महसूस करें, सुख शांत हो जाएं। ऐसा बजट। आजकल तो गवर्नमेंट भी बजट बनाती है। इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बजट बनाते हो? सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देंगे। भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करेंगे। भिखारीपन का अर्थ क्या बोला बाबा ने यहाँ पर? भिखारीपन का क्या है? अभी सभी आत्माएं सुख और शांति मांग रहे हैं ना, बड़े से बड़ा भी, चाहे धनवान हो, पर सुख और शांति की चाहत रखता है। कहते हैं ना कि ईश्वर का दिया सब कुछ है मेरे पास, पर सुख शांति नहीं है। बाबा कहते हैं इस भिखारीपन से छुड़वाइए, सबको सुख शांति दीजिए, मुक्ति दीजिए, सबको मुक्त करो। आधा कल्प तो सब आराम से रहें, उन्हों की ये आशा तो पूर्ण करो। आप ही तो देवी देवताएं हैं।
चैतन्य मूर्त हैं, जड़ मूर्तियां नहीं, चैतन्य है। तो ये कार्य कौन करेगा? आपको ही करना। वह लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जीवन को खत्म कर देना चाहते हैं और मुक्ति ही चाहते हैं, सोचते हैं यही मुक्ति है। पर आप तो जानते हो ना, मानते हो ना कि वो मुक्ति नहीं और ही उलझना है। इसीलिए अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा। तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। अभी तो विश्व की हर आत्मा ईश्वर को जरूर जानेगी। मेरा बाबा सभी करेंगे। एक समय अब आना है जब बाबा आप चैतन्य मूर्तों से प्रत्यक्ष हो। इसीलिए अभी से इसकी प्लानिंग शुरू करो और ऐसा ईश्वरीय बजट बना। समझा क्या करना है? तो इस समय बहुत महत्व का समय चल रहा है, थोड़े से भी थोड़ा ही बचा है। अपनी बैलेंस शीट बनाओ, अच्छी तरह से बनाओ। अच्छा, बाबा ने बोला कि आजकल गवर्नमेंट भी बजट बनाती है कि इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, हाँ इतनी बिजली देंगे। तो आप ऐसा बजट बनाओ कि सभी को अनेक जन्मों के मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। अनेक जन्मों के कैसे देंगे? जो अभी अपने ऊपर कार्य करेंगे। तो आज का प्रारब्ध है, हाँ सतयुग में आना है, त्रेता में आना है, तो वहां तो कोई ऐसी दिक्कतों वाली दुनिया नहीं है, स्वर्ग है, सुख शांति की दुनिया है, बोझे वाला कोई काम नहीं है, मौज मस्ती की दुनिया है ना। अब तो देखो हम सब सुन रहे हैं, और तो देखो न्यूज चैनल में भी अभी बातें आने लगी। मुझे लगता है आपने जरूर सुना होगा, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, हर जगह ये बातें आनी शुरू हो गई कि युग परिवर्तन की वेला शुरू हो गई है, सतयुग आना है। ये सब पहले से भविष्यवाणियां करी हुई हैं। सभी चीजें जो हो रही हैं वो भविष्यवाणियों के अंतर्गत हो रहे हैं, है ना। ये सब हमारे बातें समझ आ रही है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, रोज कुछ ना कुछ न्यूज में इसकी बातें हैं। भगवान ने बोला है कि 15 साल में अखंड भारत बनेगा। देखो कितनी पार्टियां जो हैं, जो काम कर रही हैं गवर्नमेंट में, कितने उन्होंने ये नारे शुरू कर दिए हैं। जो भी इसके बीच आएगा वो नहीं रह पाएंगे, ऐसी कितनी बातें हो रही हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सोने की चिड़िया बनेगा। तो अनेक प्रकार की डायरेक्शंस लीजिए कि कैसे बाबा का कारोबार हर एक विश्व की आत्मा चला रही है अपने अपने रूप में, है ना। पर हमें तो ये सब पता है, तो हमें पता होते हुए राइट डायरेक्शन में सभी शक्तियों को लगाना। बाबा ये कहना चाहते, विश्व के प्रति और अपने प्रति ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ। आज का सार देख लेते हैं। बचत का बजट बनाओ। संकल्प, वाणी, कर्म और समय की शक्ति को कैसे और कहाँ कार्य में लगाना। संकल्प भी अगर व्यर्थ साधारण होंगे तो बचत नहीं होगी। साधारण सेवा और वृत्ति की दिनचर्या को भी बजट के खाते में डालो। साधारण सेवा और वृत्ति मतलब परिवार की सेवा जमा होना चाहिए, क्योंकि अगर जमा नहीं होगा तो व्यर्थ होगा। दुख नहीं दिया पर सुख दिया कि नहीं, मेन मेन पॉइंट बाबा बता रहे हैं। ईश्वरीय बजट अर्थात सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे उतना सेवा भी शक्तिशाली। चेक करो कितना भाग्य जमा किया। 21 जन्म, 21 पीढ़ियां,
तक ये संपन्नता चलनी चाहिए। द्वापर और कलयुग भी संपन्न रहे, ऐसी बैलेंस शीट आज ही सामने रखो और बनाओ। अच्छा, बाबा ने आज हमें कुछ सुंदर समझानी दी। आज से बाबा बोलते अच्छा, अच्छा मतलब अब आप बच्चे समझ गए और अब आप कर ही लेंगे। और हम सभी बच्चों की तरफ से भी बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स बाबा, आपने हमारा ध्यान इस तरफ लाया। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम इस पे शुरू करेंगे कार्य आज से ही। ओम शांति।